हेलो एवरीवन। वेलकम बैक प्यारे बच्चों। सुपर साइंस सेशन हिंदी वर्जन में हमारी जो है आज क्लास नंबर 29 है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो चुकी है, बायोलॉजी को भी शुरुआत कर चुके हैं, हम डाइजेशन सिस्टम कर चुके हैं और स्केलेटन सिस्टम कर चुके हैं। तो आज जो है हमारा थर्ड ऑर्गन सिस्टम है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? जो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस, जिनको हिंदी में आप क्या कहेंगे, अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जो बनते हैं, उनको बॉडी से बाहर करना है, उनको एग्जिट करवाना है, उनको बोल्ड करना है, आउट करना है। ठीक है, तो ये काम होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम का। और ह्यूमन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसको हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए आप प्यारे बच्चों, शरीर द्वारा उपाच्य जो क्रियाएं होती हैं, ऑक्सीडेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसके उपरांत जो अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं, उनको बाहर निकालने के प्रोसेस को कहा जाता है उत्सर्जन। ठीक है, और इस क्रिया को करने में जो हमारे ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, उन अंगों के समूह को कहते हैं हम उत्सर्जन तंत्र। ठीक है ना। और इनमें से अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग जो है ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि काफी सारे यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक कोशिकीय जीव जो हैं, वो मात्र डिफ्यूजन के ही द्वारा जो है सराउंडिंग में जो वेस्ट मटेरियल है वो छोड़ देते हैं। डिफ्यूजन मतलब क्या है? छोड़ देना। जैसे हम फाट करते हैं, उसी प्रकार से वो डिफ्यूजन करते हैं, और जो है वो अपशिष्ट पदार्थ को जो है बॉडी सरफेस से वाटर के अंदर जो है वो सैंड कर देते हैं। जैसे कि पैरामेशियम है, अमीबा है, इस तरह के यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय जीव भी जो है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं डिफ्यूजन के मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, अब हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, इसको आप समझिए। देखिए, लंग्स जो हैं, लंग्स भी जो हैं इसका एक्सक्रेटरी का काम करते हैं। किस प्रकार से? CO2 को बॉडी से बाहर निकालकर। ठीक है, लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, एक्सेल ऑफ CO2। तो ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो है लंग्स। ठीक है, सेकंड जो है हमारा क्या है? स्किन। स्किन भी जो है एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स में आएगा। और किस प्रकार से? जो स्किन के अंदर जो है प्यारे बच्चों, दो तरह की ग्लैंड्स होती है, इनको समझिए आप। एक तो होती है ऑयल ग्लैंड, और सेकंड होती है स्वेट ग्लैंड। ठीक है, ऑयल ग्लैंड जो है, इससे जो है सिबुअम नामक जो है एक वसा युक्त सब पदार्थ जो है वो निकलता है। और दूसरा जो होता है वो स्वेट ग्लैंड, जिससे क्या है? पसीना निकलता है। ठीक है, और ये इस प्रकार से जो है बॉडी के अंदर जो हमारे हेयर्स होते हैं, हेयर्स के साथ में ही जो है ये ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक है, और जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये इस तरह से जो है ये। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो सेक लाइक स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि क्या है, मैं इस तरह से बनाऊं, तो ये इस तरह से बनी होती है स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, जिनमें से जो है पसीना जो बॉडी से बाहर आता है। तो ये भी जो है इस प्रकार से काम करती है। नेक्स्ट है हमारा लीवर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। लिवर भी क्या है? एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। और ये क्या करता है? जो हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन किससे बना है? एमिनो एसिड से बना है। उस एमिनो एसिड, जो एक्सेस एमिनो एसिड होगा, ठीक है, उससे क्या बनेगा? अमोनिया। क्या बनेगा? अमोनिया। ठीक है, और उस अमोनिया से ही फिर जो है क्या बनाएगा? यूरिया। तो ये यूरिया बनाने का काम कौन करता है? अमोनिया से लीवर काम करता है। ठीक है, और फिर फर्दर जो है ये यूरिया यूरिन के थ्रू बाहर जाता है, यूरिक अम्ल भी बनता है। ठीक है, तो ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और ये किसकी हेल्प से होगा आगे? किडनी। किडनी हमारा जो है ब्लड को छानने का काम करती है, और जो रेस्ट ऑफ चीजें निकल जाती है उसको यूरिन मूत्र के द्वारा जो है वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए आप, मेटाबॉलिज्म, चयापचय। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? जो फैट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को उत्पन्न करता है। कार्बोहाइड्रेट भी यही करता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू।
आप सब जो है इसको हम पढ़ चुके हैं। प्रोटीन जो है, यहाँ हम सिर्फ प्रोटीन की ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। प्रोटीन जो है वो क्या बनाता है? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ पैदा करता है। ठीक है, प्रोटीन जो है वो एक नाइट्रोजन युक्त सब्सटेंस है। एमिनो एसिड आप सबने सुना है। तो ये नाइट्रोजन युक्त जो वेस्ट मटेरियल है, ये पैदा करता है प्रोटीन, और इसको बाहर निकालने का काम करता है लीवर और किडनी। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, हमारे जो मुख्य उत्सर्जी जो पदार्थ हैं, उनको अब आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। जो ह्यूमन है वो क्या? एक तो यूरिया। यूरिया कहाँ से बनता है? जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड क्या बनाता है? अमोनिया। और लीवर क्या करता है? फिर उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। यहां आपका जो क्वेश्चन है नंबर 1, अमोनिया का फार्मूला आपको ध्यान रखना है, NH2CO NH2। ठीक है, क्योंकि यूरिया को खाद के तौर पर, फर्टिलाइजर के तौर पर भी हम यूज करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया, NH2CO NH2। ठीक है, और ह्यूमन जो है वो क्या है? यूरेकोटिक एनिमल्स में आता है। जो क्या है? यूरिन में क्या है? यूरिया और यूरिक एसिड जो है यूरिन से निकालता है। ठीक है, और ह्यूमन के अंदर क्या है? हमारे अंदर क्या, एक जोड़ी जो है किडनी पाई जाती है, दो किडनी जो होती है हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप ये देखिए, जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है हमारी बॉडी में, सबसे पहले देखिए यूरिया। यूरिया जो है पहला कार्बनिक यौगिक है, अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है ये। जो एनिमल्स हैं वो मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरियोटेलिक कहलाते हैं। इसमें मध्यम मात्रा के जल की आवश्यकता होती है इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए। और यूरिया का निर्माण कौन करता है? लीवर। ठीक है, जितने भी एम्फीबियन हैं या जितने भी मैमल्स हैं, उन सब के अंदर जो है यूरिया का प्रोडक्शन होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं अमोनिया। अमोनिया जो है, ऐसे जानवर जो मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। उसको हटाने, अमोनिया को हटाने के लिए काफी ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, जितने भी जलीय जंतु हैं, एक्वेटिक एनिमल्स आते हैं, वो सब अमोनिया को ही एक्सक्रेट करते हैं, क्योंकि वो जल के ही प्राणी हैं। और इसको हटाने के लिए काफी सारे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अमोनिया जो है वो जो फिश होती है इनके द्वारा जो है बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट अब देखिए यूरिक अम्ल। वे जानवर जो मुख्य रूप से यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें यूरेकोटेलिक एनिमल्स कहेंगे हम। ये कम जहरीला होता है, इसको हटाने में कम पानी की आवश्यकता होती है। और ये जितने भी बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, कीड़े हैं, वो सब क्या है? यूरिक अम्ल जो है एक्सक्रेट करते हैं। यहां से आपको क्या समझ आया है? जितने भी एनिमल्स हैं, एम्फीबियन हैं, मैमल्स हैं, वो क्या है? यूरिया को निकालते हैं बॉडी से बाहर। जितने भी पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं, वो अमोनिया को बाहर निकालेंगे। और जितने भी बर्ड्स, रेप्टाइल या कीड़े हैं, वो क्या करते हैं? यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब एमिनो एसिड। जितने भी प्राणी हैं जो एमिनो एसिड को बाहर निकालते हैं, वो अमीनोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। जितने भी मोलेस्का संघ के प्राणी हैं, मोलेस्का मोलेस्का संघ के प्राणी क्या होते हैं? जिनके बॉडी के ऊपर जो है एक शेल होती है, ठीक है ना, वो सभी मोलेस्का के अंदर आएंगे। ठीक है, तो वो एमिनो एसिड को बाहर निकालते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम की। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो इसको देखिए आप, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में होते हैं किडनी होंगी। और ये, इसको आप इस तरह से, मैं डायग्राम बना के समझाता हूं आपको। ये किडनी इस शेप में पाई जाती है, और एक पेयर किडनी है हमारी, मतलब जो है दो किडनियां होती हैं इस प्रकार से। ठीक है, और यहां से जो यूरेटर है हमारा, उत्तरवाहिनी, वो हमारे ब्लैडर के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, किसके साथ कनेक्ट होगा? ब्लैडर के साथ। तो ये हमारी क्या है? किडनी है। ये मूत्रवाहिनी, ये हमारा ब्लैडर है, और ये यूरेथ्रा है।
ठीक है, इसे कहेंगे यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। ठीक है, और ये हमारी बीन शेप्ड किडनी होती है। ठीक है ना। तो ये जो है चार भाग होते हैं इसके। ये हमारी जो है ये होती है हमारी वेन, वीना कावा, वीना कावा। और ये जो है ब्लड जो प्योर लेके आती है होती है ओर्टा, ओर्टा। ये आर्टरी होती है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? वो ओर्टा है। इसको आप ध्यान रखेंगे, जो प्योर ब्लड को लेके जाएगी। और मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा जो है, वेन है, वो कौन सी है? वीना कावा है। ठीक है, ये इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक पहुंचाएगी और हार्ट इसको पंप करके फिर जो है दोबारा से लंग्स तक पहुंचाएगा और ओर्टा के अंदर से जो है ये फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है। इसमें हमारी जो है किडनी, किडनी से ही जो है ब्लड छनकर जो है प्योर ब्लड जो है वापस चला जाएगा उल्टा के अंदर। और जो रेस्ट ऑफ जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं यूरिन के साथ मिक्स होकर, वाटर के साथ मिक्स होकर यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में इकट्ठा होंगे और यूरिन यूरेथ्रा के द्वारा जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अब किडनी के बारे में आप डिटेल देख लीजिए। किडनी जो है हमारी सेम के बीज के आकार की होती है। ठीक है। और इसकी स्टडी को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। स्टडी ऑफ किडनी जो है वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और स्पेशलिस्ट ऑफ जो किडनी होता है वो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है। किडनी डिपार्टमेंट में आपने देखा भी होगा नेफ्रोलॉजिस्ट लिखा होता है, जो डॉक्टर एक्सपर्ट होते हैं। इसका एवरेज वेट जो है वो 150 से 170 ग्राम तक होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यूरिन को तैयार करना। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये प्रतिदिन 180 लीटर तक जो है रक्त को छानने का काम करता है एवरी डे। ठीक है। और जो गुर्दे होते हैं उनकी सर्जिकल या उनकी ट्रांसप्लांटेशन, नेफ्रेटोमी कहा जाता है उसको। ये भी आप ध्यान रखेंगे, नेफ्रेटोमी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो रेलेवेंट है उन्हीं को मैं डिस्कस कर रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और हर किडनी के अंदर 10 लाख जो है ट्यूब लाइक संरचनाएं होती हैं, जिसको कहा जाता है नेफ्रॉन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है। तो हर एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख के अराउंड जो है नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स क्या है? एक मल्टीपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ब्लड के छानने का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो नेफ्रॉन आप ये कह सकते हैं सबसे बेसिक और वर्किंग यूनिट जो है किडनी की कहलाती है। ठीक है, तो नेफ्रॉन को कहेंगे वर्किंग यूनिट ऑफ किडनी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और हर एक किडनी के अंदर 10 से 12 पिरामिड होते हैं, उसको मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा। और नेफ्रॉन की संरचना और इसकी कार्यविधि अभी आप ये देखिए। तो नेफ्रॉन जो है वो कुछ इस प्रकार से, ये चीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। अगर मैं ये डायग्राम अगर आप समझेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, ये ट्यूब है कंप्लीट, जिसमें से ब्लड जो है होकर जाएगा। अब ये जो है यहां पर ब्लड के छानने का प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं ग्लोब्यू ग्लोब्यू ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ग्लोब्यूलस जो है ये, और ये कंप्लीट जो है इसको कहा जाता है बोमैन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल। ठीक है, और इसके अंदर होते हैं ग्लोब्यूमरुलस जो हैं, और जो क्या करते हैं? ब्लड को छानने का काम करते हैं। और यहीं से जो है ब्लड छनकर जो है प्योर ब्लड बॉडी में चला जाएगा और यूरिन के लिए जो है अलग से निकल जाएगा। ठीक है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है इसे। ठीक है, हिंदी में इसे लिखेंगे ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो है ये रहेंगे। सभी उत्सर्जी पदार्थ जो है वो उनसे ब्लड जो है अलग निकलता है, और जो टॉक्सिक और यूरिन के साथ मिक्स होकर इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अल्ट्रा फिक्सेशन कैसे होता है? रक्त के बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और ये प्रतिदिन किडनी जो है लगभग 1 से 1.5 लीटर जो है यूरिन बॉडी से बाहर निकालती है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, अब यूरिन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो पीएच है वो लेस देन या अप्रोक्स 6 के आसपास जो होता है, वीक एसिडिक नेचर का होता है। यूरिन के अंदर 95% वाटर रहेगा, 2% जो है यूरिया होता है, और 0.8% साल्ट, और 0.2 के अराउंड क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूरिन के अंदर जो यूरिया होता है वो कितना होता है, अप्रोक्स 2% के बराबर होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। यूरिन का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, जो मूत्र के अंदर, फ्रेश मूत्र के अंदर जो स्मेल होती है वो यूरेनॉइड की वजह से होता है, और जो बाद में जो स्मेल जो आती है आपको, ठीक है, वो क्या होती है, अमोनिया की होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, कौन सा विटामिन पाया जाता है यूरिन के अंदर, विटामिन सी जो है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट फैक्ट्स जो है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिटेल में इसकी एनाटॉमी जो है वो आपके जर्नल कंपटीशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, स्टोन जो होती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, जो पथरी होती है वो क्या होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है। बस ये ध्यान रखना आपको। प्लस इसमें और क्या चीजें होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, यूरिक एसिड होता है। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। तो मैं रिपीट कर देता हूं, यूरिन का जो पीएच है ये आपको ध्यान रखना है, यूरिन के अंदर यूरिया की परसेंटेज, यूरिक एसिड की परसेंटेज, ये आपको ध्यान रखनी है। यूरिन का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण, स्मेल किसके कारण, अमोनिया के कारण। कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। स्टोन किस चीज की होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है, और कैल्शियम फॉस्फेट की होती है। डायलिसिस, डायलिसिस क्या प्रोसेस होता है, जब किडनी हमारी खराब हो जाती है तो आर्टिफिशियल किडनी के तौर पर ब्लड छानने के प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, डायलिसिस प्रोसेस। और जो डायलिसिस प्रोसेस होता है उसमें जो ब्लड से यूरिया बाहर निकालते हैं वो कैसे निकलता है, ओस्मोसिस प्रोसेस होता है। ओस्मोसिस प्रोसेस जो है, प्रासरण के मेथड के द्वारा जो है डायलिसिस करके ब्लड में से यूरिया को अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। धमनी जो गुर्दे तक रक्त पहुंचाती है वो रेनल वेन होती है, और जो रक्त में यूरिया जमा करने की स्थिति होती है, यूरेनिया इसको कहा जाता है। तो ये कंप्लीट जो है आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार से लीवर काम करता है। ठीक है, अब मेरे द्वारा समझिए आप ये। देखिए, लीवर क्या होता है, प्रोटीन का जो हम इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए, सेल्स की डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन का जब डाइजेशन होगा तो वो किस में टूटेगा, एमिनो एसिड के अंदर टूटेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्सेस एमिनो एसिड होंगे, एक्सेस एमिनो एसिड होगा, ठीक है, तो वो एक्सेस एमिनो एसिड जो है, जो कि क्या है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, तो इस एमिनो एसिड को जो है किसमें, अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, अमोनिया। ठीक है, तो इसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा, अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। अमोनिया क्या होता है, NH3 में होता है। अब ये जो अमोनिया है ये टॉक्सिक है, तो यूरिया क्या करेगा, सॉरी, हमारा लीवर क्या करेगा, इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। इसमें यूरिया के अंदर, ठीक है, यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2। ठीक है, ये काम कौन करता है, ये हमारा लीवर करता है, यकृत। ये आप ध्यान रखेंगे, कौन करता है, लीवर। अब यूरिया को जो है, जब ये एक्सेस होगा तो यूरिया को भी जो है फर्दर फॉर्म में जो है कन्वर्ट किया जाएगा, और वो क्या होगा, यूरिक एसिड, यूरिक यूरिक अम्ल में कन्वर्ट किया जाएगा। और ये काम कौन करता है, हमारी वक्र, किडनी। ठीक है, किडनी को ही कहा जाता है वक्र। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट प्रोसेस होता है। अमोनिया को कन्वर्ट करता है लीवर यूरिया में, और यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती है हमारी किडनी। और इस प्रकार से जो है ये यूरिक एसिड और यूरिया यूरिन के थ्रू, ये तो 0.2% होता है और ये अप्रोक्स 2% होता है, और ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है।
ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है यहाँ खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।